हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। जैसा कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नाइलाइट ओ लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कर चुका है, जो कि 19 अगस्त से शुरू हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हमारे नाइलाइट ओ लेवल के एग्ज़ाम होने हैं। तो आइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे एक सवाल है कि सर एग्ज़ाम में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अभी तो टाइम भी बहुत कम है, हम पास कैसे होंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ताकि आप लोगों को क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है थोड़ा सा हिंट मिल सके। पहली चीज़, पिछले 2 या 3 सालों में नाइलाइट ओ लेवल के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर को उठाएं और उन्हें पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। उन क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है। अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए देखिए, जैसे कि हमारे पास M1R5 जो कि पहली बुक है आपकी, उसमें बात करते हैं। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 10 मार्क्स का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक पार्ट है, जो कि 20 नंबर का है। स्प्रेडशीट 20 नंबर का है। प्रेजेंटेशन 20 नंबर का है। मीन्स अगर आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को यानी कि लिब्रे ऑफिस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पास तो इजीली हो जाएंगे। 60 नंबर का है, सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, इस चैप्टर को ओके कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी 10 नंबर। तो यहाँ पे आप इन नंबर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बनने वाले हैं। अगर हम पहली बुक की बात करते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में जो है बहुत बेसिक से जनरेशन के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप उन्हें पढ़ लें। यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है, WWW क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। ई कॉमर्स की बात की जा सकती है। फाइनेंशियल टूल्स, जिसमें आज की डेट में जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में साइबर क्राइम एट्सेट्रा, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। आइए सेकेंड वन डिस्कस करते हैं अब हम। दूसरी बुक है आपकी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड एडिटर, HTML बेसिक्स, यानी कि HTML का जो पहला पोर्शन है, जिसमें आपका स्टार्टिंग HTML, जिसमें वेबसाइट क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है, एडिटर क्या है, और HTML के बेसिक कंसेप्ट, तो वो 25 मार्क्स का है। वहीं पे CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आपका 20 नंबर का है। CSS फ्रेमवर्क, जो कि आपका 15 नंबर का है। जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये आपका 20 नंबर का है। और जो आखिरी के 2 चैप्टर हैं आपके, फोटो एडिटर, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, वो आपका 20 नंबर का है। तो आपको पास होने के लिए जो पोर्शन ज़्यादा इजी लग रहा है, आप उस पोर्शन को सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आपको अच्छे नंबर लेने तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। और अच्छे नंबर के लिए एक अच्छी ट्रिक और मैंने दे दी है कि पिछले 3-4 सालों के आप जो है नाइलाइट ओ लेवल के क्वेश्चन पेपर उठाएं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के, और अगर आप उन पेपरों को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। थर्ड बुक पढ़ते हैं हम यहाँ पे पाइथन की। पाइथन में कौन से पोर्शन से कितने नंबर है देखते हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि जो आपका प्रोग्रामिंग का बेसिक है वहाँ पे आपका 20 नंबर है। उसके बाद पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस, डाटा टाइप, यानी कि लगभग आपके 3 या 4 चैप्टर हैं ये, जो कि 30 नंबर का जो है आपका कवर कर रहे हैं। फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल्स, काफ़ी बड़ा पोर्शन है, 40 नंबर कवर कर रहा है। और लास्ट चैप्टर है आपका NumPy, जो कि 10 नंबर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पोर्शन बहुत इजी है। सेकंड पोर्शन, जिसमें ऑपरेटर्स की बात की जा रही है, स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स एटसेट्रा टाइप की स्टेटमेंट्स हैं, उनको इजीली। और यहाँ पे आपके पास फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है, मॉड्यूल इजी टॉपिक है। तो आप आसानी से जो है टॉपिक वाइज अगर उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। और फोर्थ बुक है आपके पास IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो IoT में जो है
ये देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन टू IoT एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं एक तरह से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको 10 मार्क्स जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। थिंग्स एंड कनेक्शंस, ये आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड करवा रहा है। सेंसर, एक्टुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये आपका 15 मार्क्स। मीन्स अगर आप इन 3 चैप्टरों को ही पढ़ लेते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे 35 नंबर हो जाते हैं। यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्डिनो के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, प्रोग्राम्स बताए गए हैं। ये आपका 40 नंबर का पोर्शन है। 5th चैप्टर आपका सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, जो कि 5 नंबर का। और लास्ट चैप्टर जो कि आपका सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन है और हमारी डे टू डे लाइफ में जिन चीज़ों की हम बात करते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड है। ये आपका 20 नंबर का है, तो ये भी काफ़ी ईजी पोर्शन है। मीन्स अगर आप इन चीज़ों को इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का है, तो आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।